सब्जियां भी कुछ कहती है। ललित नगर नाम का एक छोटा सा शहर था। उस शहर में बबीता नाम की एक 10 साल की लड़की रहती थी। बबीता पढ़ाई में तो अच्छी थी, लेकिन उसके खाने पीने के बहुत नखरे थे। उसे सब्जियां, दूध और घर का हेल्दी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे तो बस बर्गर, पिज्जा, मैगी और पास्ता जैसे फास्ट फूड ही पसंद थे। बार बार बाहर का फास्ट फूड खाकर बबीता बीमार पड़ने लगी और उसके स्किन पर भी एलर्जी आने लगी थी। उसके कारण उसकी माँ को बहुत चिंता होने लगी। एक दिन बबीता स्कूल गई और थोड़ी देर बाद उसकी माँ को टीचर का फोन आया। माँ ने फोन उठाया और बोली, हेलो। हेलो, मैं बबीता की टीचर बोल रही हूँ। जी, बोलिए ना मिस, क्या बात है? बबीता की माँ, आप बबीता को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और उसका इलाज कीजिए, क्योंकि हर महीने में बबीता को किसी न किसी बहाने से 2-3 दिन घर पर ही रहना पड़ता है। और तो और उसे अब ब्लैक बोर्ड पर भी ठीक से दिखाई नहीं देता। उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही। जी हाँ, मैं आज ही बबीता को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। ठीक है। शाम को बबीता स्कूल से घर आती है और अपनी स्कूल बैग सोफे पर रखकर वही लेट जाती है। माँ उससे पूछती है, क्या हुआ बबीता? आज तुम्हारी मिस का फोन आया था मुझे। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। स्कूल में भी पेट में बहुत दुख रहा था। अच्छा चलो, फटाफट तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है माँ हमें? हमें ना विद्या आंटी के घर जाना है। बबीता बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि बाहर जाने के बहाने बर्गर और पिज्जा खाने को मिलेगा और होमवर्क के लिए भी छुट्टी मिलेगी। वो फटाफट तैयार हो जाती है। माँ और बबीता ऑटो रिक्शा में बैठकर जाने लगते हैं और जब विद्या आंटी का घर निकल जाता है, तब बबीता के समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। माँ, विद्या आंटी का घर तो चला गया। हमें पहले ही डॉक्टर के पास जाना है, समझी? चलो अब चुप बैठो। नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना माँ। मैंने कहा ना, चुप बैठ। वो बहुत बड़ा इंजेक्शन देते हैं, मुझे नहीं जाना। माँ बबीता को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बबीता को चेक करते हैं और कहते हैं, बबीता, तुमने बाहर का खाना वाना खाया था क्या? हाँ डॉक्टर, उसे रोज बाहर का ही खाने की आदत है। उसकी वजह से उसे घर का खाना, सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी वजह से तो वो बार बार बीमार पड़ रही है। प्रोटीन्स और विटामिन्स की कमी के कारण उसकी स्किन पर एलर्जी आ रही है और आंखें भी कमजोर हो रही है, और इसी के कारण उसकी पढ़ाई पर भी बहुत बुरा असर हो रहा है। बबीता, बेटा तुम घर का खाना क्यों नहीं खाती? ज्यादा जंक फूड क्यों खाती हो?
उसकी वजह से मुझे तुम्हें बड़ा सा इंजेक्शन देना पड़ेगा। नहीं नहीं डॉक्टर अंकल, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे सब्जियां भी पसंद नहीं है। डॉक्टर सब्जियों का चार्ट दिखाते हुए, ये देखो बबीता, ये सारी सब्जियां आज से तुम्हें खानी है। ये चार्ट तुम घर पर ले जाओ और इसमें दी गई सभी सब्जियों का महत्व पढ़ो और आज से वो जंक फूड पूरा ही बंद कर दो, समझी? हाँ डॉक्टर अंकल, लेकिन आप मुझे इंजेक्शन मत दो। ठीक है, आज बाकी दवाइयाँ देता हूँ, खाओगी ना? हाँ खाऊंगी। माँ और बबीता घर पर जाते हैं। माँ बबीता को बैंगन, फ्लावर, मूली और पालक जैसी सभी सब्जियाँ खिलाती है और उसका महत्व भी बताती है। खाना खाने के बाद बबीता वो डॉक्टर अंकल ने दिया हुआ सब्जियों वाला चार्ट पढ़ने लगती है और पढ़ते पढ़ते ही उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक उसके रूम का दरवाजा धीरे से खुल जाता है और एक बड़ा सा बर्गर अंदर आने लगता है, जिसको देखकर बबीता बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। तब बर्गर उसे कहता है, डरो नहीं बबीता, 2 दिन से तुमने मुझे याद ही नहीं किया। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, क्योंकि डॉक्टर अंकल ने मना किया है। बर्गर अपना सिर हिलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक एक मूली हाथ में चाकू लेकर आती है और कहती है, आज अगर तूने बबीता को परेशान किया ना, तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगी, समझे? तभी दरवाजे से रेंगते हुए बहुत सारे नूडल्स अंदर आते हैं और उसके पीछे पिज्जा भी आता है। नूडल्स जाकर बर्गर के कंधे पर बैठते हैं और मूली को कहते हैं, अरे तुम क्या हमें काटोगी? बबीता को तो हम बड़े पसंद हैं। वो तो तुम्हें घास भी नहीं डालती, समझी? आई बड़ी हमें काटने वाली, चल निकल अपने रास्ते। ये सब बातें सुनकर एक बड़ा सा बैंगन दरवाजे पर जोर से लात मारकर दरवाजा तोड़ देता है और एक पैर से लड़खड़ाते हुए अंदर आ जाता है। उसके पीछे फ्लावर अपने सर के बाल मुंह से उड़ाकर अंदर आने लगी। उसके पीछे पालक, दूध का ग्लास, करेला, भिंडी, राजमा, आलू जैसी सभी सब्जियां भागकर आती है। फ्लावर बर्गर के पास जाकर अपने सिर के पत्ते ठीक करते हुए बर्गर को पंच मार के नीचे गिराता है। तभी सारी नूडल्स फ्लावर के पैरों में लपेटने लगती है तो मूली चाकू से नूडल्स को काटने लगती है। नूडल्स जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी पिज्जा बीच में आके मूली को पकड़ने लगता है तो बाकी सब्जियां उस पर अटैक करती है।
फ्लावर और ककड़ी बहना, तुम तो मेरी पार्टी में थे ना, अब क्यों पार्टी बदली तुमने? नहीं रे पगले, पर जो शुद्ध शाकाहारी है, इंसान के लिए सभी जीवसत्वों से, पोषक तत्व से भरा हुआ है, वो ही अच्छा है, ना कि जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और चाइनीज खाना। तभी मूली बीच में आकर बर्गर को उठाकर कहती है, अब बहुत हो चुका, जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं सच में तुम्हें मारूंगी। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, पहले से ही मुझ में बहुत टोमेटो केचप भरा हुआ है। बर्गर धीरे धीरे नीचे गिरता है। पिज्जा और नूडल्स भी नीचे घायल होकर पड़े थे। उन पर अपना पैर लड़खड़ा के बर्गर भी गिर जाता है और बहुत सारी चींटियां आकर बर्गर, नूडल्स और पिज्जा को खाने लगती है। तब मूली और बाकी सब्जियां जोर से हंसने लगती है। जैसे ही बर्गर उठकर भागने की कोशिश करता है, तब करेला उसे आवाज देकर कहता है, ए रुको, ये तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल और जेली भी साथ में ले जाना, क्योंकि बबीता बेटी की रक्षा के लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया दूध की बोतल लाई है। तभी एक दूध की बड़ी सी बोतल अंदर आ जाती है और अपनी बॉडी दिखाती है। उसकी बॉडी देखकर बर्गर डर जाता है और कोल्ड ड्रिंक और जेली को लेकर भाग जाता है। ये सब देखकर बबीता बहुत खुश होती है और सब्जियों से कहती है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, पर तुम मेरा बहुत ही ख्याल रखते हो। अचानक जोरों से घड़ी का अलार्म बजता है और बबीता की नींद खुल जाती है। वो उठकर मन ही मन में हंसने लगती है और माँ को आवाज देकर कहती है, माँ, जल्दी सब्जियां बनाओ, मुझे स्कूल जाना है दूध पीकर।